गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, जिसकी आज होगी दूसरी क्लास। इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को एकदम बढ़िया से देखिएगा ध्यान से, और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले देखिए प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। और प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो गई और क्लाइव की दोस्तों विजय हो गई। और इस युद्ध में क्लाइव के जीतने का मुख्य कारण था दोस्तों सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, जो कि जाकर मिल गया दोस्तों क्लाइव से। और क्लाइव ने दोस्तों इसको प्रलोभन दिया कि यदि तुम युद्ध में हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। इसी कारण से दोस्तों सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, ये जाकर मिल गया अंग्रेजों से। और बाद में दोस्तों इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो गई और अंग्रेजों ने मीर जाफर को अगला बंगाल का नवाब बना दिया। तो इस युद्ध में आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और कर्नल क्लाइव के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई और कर्नल क्लाइव की विजय हुई। इसके बाद अगला युद्ध आपको ध्यान रखना है बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और ये युद्ध हुआ दोस्तों तीनों संयुक्त सेनाएं, जिसमें थे मीर कासिम जो कि थे बंगाल के नवाब, शाह आलम द्वितीय जो कि थे मुगल बादशाह, और शुजाउद्दौला जो कि थे अवध के नवाब। इन तीनों लोगों का युद्ध हुआ दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध में दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो गई। और ये जो तीनों संयुक्त सेनाएं थी मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की, इन लोगों की दोस्तों पराजय हो गई। तो इतनी बात आप लोग बक्सर के युद्ध से ध्यान रखिएगा। और जब दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया, तो इसने किया दोस्तों इलाहाबाद की 2 संधियां, जिसमें पहली संधि हुई दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच में, जो कि था मुगल बादशाह। और दूसरी संधि हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला के बीच में, जो कि था अवध का नवाब। और इन सभी संधियों के बाद दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति भारत में और अधिक मजबूत हो गई। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए ब्रिटिश नीतियां या ब्रिटिश पॉलिसीज। और इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है राजनैतिक नीतियां। और राजनैतिक नीतियां में थी दोस्तों सहायक संधि और हड़प नीति। और दूसरी है दोस्तों आर्थिक नीतियां। और आर्थिक नीतियां में हम लोगों को पढ़ना है जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। और इसके बाद तीसरी ब्रिटिश नीति थी दोस्तों सामाजिक और धार्मिक नीतियां। और इसमें आपको बस 2 चीज ध्यान रखना है। पहला जिसमें है सती निषेध अधिनियम। और सती निषेध अधिनियम आया था दोस्तों 1829 ईस्वी में। और ये अधिनियम पास हुआ दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और जब ये अधिनियम पास हुआ दोस्तों, तो उस समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि सती निषेध अधिनियम ये पास हुआ दोस्तों 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और जब ये अधिनियम पास हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक।
इसके बाद दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और ये पास हुआ दोस्तों 1856 ईस्वी में, और ये पास हुआ ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से, और इस समय भारत का गवर्नर था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। तो इन दोनों अधिनियमों को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद राजनैतिक नीति में आप लोग सबसे पहले देखिए सहायक संधि, और सहायक संधि में आप लोग ध्यान रखिएगा कि सहायक संधि का पिता या फादर कहा जाता है दोस्तों फ्रांस के गवर्नर मार्किस डुप्लेक्स को, और भारत में दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत की लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि दोस्तों भारत का गवर्नर था 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक। और भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि लागू हुई दोस्तों हैदराबाद में 1798 ईस्वी में, और इसके बाद मैसूर में लागू हुई 1799 ईस्वी में, और तंजौर में भी लागू हुई 1799 ईस्वी में। तो सहायक संधि से आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि सहायक संधि का पिता कहा जाता है मार्किस डुप्लेक्स को, जो कि था फ्रांस का गवर्नर, और सहायक संधि को भारत में शुरू की गई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, जो कि गवर्नर था 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक। और भारत में पहली बार सहायक संधि लागू हुई हैदराबाद में 1798 ईस्वी में। इसके बाद दूसरी बार ये लागू हुई दोस्तों मैसूर में 1799 ईस्वी में, और तंजौर में 1799 में ही लागू हो गई। तो सबसे पहले सहायक संधि लागू हुई हैदराबाद में, उसके बाद दोस्तों मैसूर में, और फिर इसके बाद दोस्तों तंजौर में। इतनी बात आप लोग सहायक संधि से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आप लोग देखिए हड़प नीति, और हड़प नीति में दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि हड़प नीति ने दोस्तों गोद लेने की परंपरा को समाप्त कर दिया, और इसमें दोस्तों जो अगर पैतृक वारिस किसी का नहीं होता था तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च सत्ता थी वो चली जाती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। तो इतनी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हड़प नीति के आने से गोद लेने की परंपरा समाप्त हो गई, और इसमें यह होता था कि अगर किसी राज्य का या किसी साम्राज्य का पैतृक वारिस नहीं है तो जो उसकी सर्वोच्च सत्ता थी वो चली जाती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। और हड़प नीति का जनक कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को, जो कि गवर्नर था भारत का 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक। और हड़प नीति दोस्तों सबसे पहले लागू हुई भारत में सतारा में, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसके बाद ये लागू हुआ दोस्तों उदयपुर में, फिर झांसी में, और फिर नागपुर में। इसके बाद आप लोग देखिए जमींदारी व्यवस्था, और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भारत में जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की, और इसके बाद दोस्तों 1793 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू कर दिया गया, और इसको कहा जाता है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जमींदारी व्यवस्था को 1790 में लागू किया गया कॉर्नवालिस के द्वारा, और फिर 1793 ईस्वी में इसे 10 वर्षों तक लागू करने का फैसला किया गया, जिसे कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त। और ये जमींदारी व्यवस्था दोस्तों सबसे पहले लागू हुई बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, वाराणसी और कर्नाटक में। बस जमींदारी से आप लोग इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने 1792 में लागू किया, और सबसे पहले यह व्यवस्था लागू हुई दोस्तों मद्रास के 12
महल में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों जहां पर यह व्यवस्था लागू हुई। तो सबसे पहले यह लागू हुई थी मद्रास के 12 महल में, फिर इसके बाद दोस्तों ये लागू हुई बम्बई और असम में। तो रायतवाड़ी व्यवस्था इसको शुरू किया गया 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा, और सबसे पहले यह व्यवस्था लागू हुई मद्रास के 12 महल में। इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था, और यह व्यवस्था शुरू की गई दोस्तों 1822 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा, और ये भारत में लागू की गई दोस्तों 1833 ईस्वी में, और ये लागू किया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्यों में। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग इस क्लास से ध्यान रखिएगा। और यदि दोस्तों ये क्लास आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।